नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य, हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में मैं आप लोगों को सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के विषय में बताऊंगी। सिद्ध साहित्य होता क्या है? सबसे पहले प्रश्न यह उठता है, सिद्ध साहित्य क्या है? जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने चर्चा किया था, आदिकाल में सिद्ध साहित्य एक साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आया। यह सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से, एक तरह से कहा जा सकता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से निकला। बौद्ध धर्म आगे चलकर हीनयान और महायान, इन दो भागों में बट गया। महायान को ही वज्रयान कहते हैं और यही वज्रयान के प्रचार प्रसार में जिस देश भाषा में साहित्य रचा गया, वह सिद्ध साहित्य कहलाया। एक तरह से देखें तो यह बौद्ध धर्म का विकृत रूप ही है। इसका क्षेत्र भारत में पूर्वी भाग है, जो कि बिहार से लेकर असम तक है। सिद्ध साहित्य नौवीं शताब्दी के आसपास देखी जाती है और इनके सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। और सबसे आसान तरीका है सिद्धों को पहचानने का कि उनके नाम के पीछे पा लगा होता है, जैसे सरहपा, लुईपा, डोंबिपा, कणहपा आदि आदि। तो आइए मित्रों, अब हम सिद्ध साहित्य की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। सिद्ध जो थे वो स्वाभाविक नियमों के अनुसार जीवन यापन करना सिद्धि का सोपान मानते थे। उन्होंने सिद्धि, योग, इन सब को महत्व दिया। तो पहला है, अगर हम देखें तो पहली विशेषता तंत्र साधना पर बल। उन्होंने तंत्र मंत्र, मंत्रोच्चारण द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, ये सारी चीजें वो किया करते थे। दूसरी विशेषता योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति। योग, हठ योग, इन सब के द्वारा वो उस परम ब्रह्म, उस परम सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि योग साधना के आधार पर हम उस परम सत्ता, उस परम ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना किया करते थे। ये इनकी अगली विशेषता है शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना। आगे अगली विशेषता वेद, उपनिषद, यज्ञ, इन सब चीजों का विरोध। चूंकि वो बौद्ध धर्म से निकली हुई यह धारा थी, इसलिए बौद्ध जिस तरह से वेद, हमारे वैदिक ग्रंथों को नहीं मानते थे, उनका विरोध करते थे,
तो स्वाभाविक है कि उससे जो धारा प्रवाहित हुई वो हमारे वेद और उपनिषदों को, यज्ञ आदि को नहीं मानती थी। अगली विशेषता है ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर ये बल दिया करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर प्राप्त तभी हो सकता है जब हम किसी गुरु की शरण में जाएं। जब गुरु हमें रास्ता दिखाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगली विशेषता है माया मोह का खंडन और त्याग को उन्होंने आवश्यक बताया। ये इस जीवन चक्र में जो माया मोह के बंधन में मनुष्य पड़ा होता है, उन सब बंधनों से परे हटकर उन सभी चीजों का त्याग सिद्धों ने आवश्यक माना। अगली विशेषता है ये जाति पाति और वर्ण भेद का खंडन किया करते थे। इनकी नजर में जाति पाति वर्ण भेद जैसी कोई चीज नहीं थी। इनकी दृष्टि में सब लोग एक समान थे। तो ये हर जाति का खंडन करते थे और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मान्यताएं प्रचलित थीं उनका इन्होंने खंडन किया, उनका इन्होंने विरोध किया। अगली विशेषता अगर हम देखें तो आनंदावस्था की प्राप्ति योग के द्वारा ही संभव है, इनका मानना था। आनंद की जो चरम स्थिति है वह योग से ही संभव है, उसे हम योग से ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सिद्धों का मानना था। उसके बाद देखते हैं कि सहज समाधि द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि सिद्धों का यह मानना था कि हम सहज समाधि से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। समाधि को उन्होंने बहुत ही एक सहज सोपान माना ईश्वर प्राप्ति का। सिद्धों की साहित्य जो थी वह अपभ्रंश भाषा में थी। इनकी भाषा पर अगर हम विचार करते हैं तो इनकी एक विशेषता यह भी कही जाती है कि अपभ्रंश और देशी भाषा का प्राचुर्य था। देशी भाषा में मागधी भाषा भी मिलती है। अब इनके श्रृंगार एवं शांत रस तथा दोहा चौपाई जैसे छंद मिलते हैं। तो ये सारी विशेषताएं सिद्धों के काव्य की थी। सिद्ध कवि साधन तत्व संयम से प्राप्त होता है, ऐसा मानते थे। इनकी रचनाएं चर्यापद और दोहा कोश से प्राप्त होती हैं हमें। हरप्रसाद शास्त्री इन्होंने इनकी रचनाओं का संग्रह बंगला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला। तो हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य में जो रचनाएं मिलती हैं या इनकी रचनाओं की जो विशेषता है या सिद्ध साहित्य की जो विशेषता है, इसमें मुख्यतः नीति या आचार संबंधित साहित्य दिखाई देते हैं, उपदेश परक साहित्य दिखाई देते हैं, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य दिखाई देते हैं। ये सारी विशेषताएं हमें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती हैं। एक बार पुनः
ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका इनके नाम के आगे पा लगा होता है, जैसे सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कणहपा, कुकुरिपा आदि। तो ये सारी चीजें सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं। अगले व्याख्यान में हम फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।